नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी अब वो अमरिंदर सिंह के दफ्तर से जुड़े नहीं हैं। पर यह चौंकाने वाली बात नहीं है। प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि वो एक टेम्पररी ब्रेक पर हैं। यही चीज़ किशोर ने अपने खत में अमरिंदर सिंह को लिखकर बोली कि मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं जिसके लिए आपने मुझे रखा था, यानी अब वो काम नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैं वो इस्तीफा दे रहा हूं। पर मोटी बात यह है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक जीवन में कदम रखने वाले हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि प्रशांत किशोर बड़ी जल्दी कांग्रेस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। इस मामले पर चर्चा राहुल गांधी और सोनिया गांधी और तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ कर चुके हैं कि भाई प्रशांत किशोर का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, जो प्रशांत किशोर का कांग्रेस के रिन्यूअल का प्लान है वो कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के रिन्यूअल का प्लान, उसका ड्राफ्ट शेयर किया है गांधी से। वहीं प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार का काम नहीं देखना चाहते, न ही उन्हें राष्ट्रपति चुनाव या तीसरा मोर्चा बनाने में दिलचस्पी है। इनकी कांग्रेस के चुनाव अभियान में भी दिलचस्पी नहीं है। यानी प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जो होने वाले चुनाव हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे और न ही इस तरह के चुनावों के चक्कर में सीमित रहना चाहते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि वो अब राजनीतिक भूमिका में सामने आना चाहते हैं। उनकी बातों का खुलकर समर्थन प्रियंका गांधी वड्रा कर रही हैं। कहीं ना कहीं गांधी परिवार में इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस की जो टैलेंट डेफिसिट के इश्यूज हैं वो लोकसभा से पहले कैसे पूरे किए जाने चाहिए। प्रशांत किशोर का इस पर मानना है कि कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में इसलिए रही क्योंकि उसकी विचारधारा थी, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था। यानी प्रशांत किशोर एक ड्राफ्ट दे रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस दोबारा जीवित हो, विचारधारा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों का चयन, पदाधिकारियों को रखना। उनका यह मानना है कि केवल चुनाव जीतने से कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, उसको बेसिकली अपने कैरेक्टर, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रक्रिया पे काम शुरू करना होगा। ये बात अलग है कि जब सोनिया गांधी वापस सत्ता के राह में आई थी 2001-2002 में, जब 3 बार कांग्रेस चुनाव हार गई, तो वो चुनाव यानी राज्यों के चुनाव जीत के आई थी। वैसे अभी तक इस पूरी बात पे समन्वय नहीं बना है कि पद कौन सा दिया जाए, जिम्मेदारी कौन सी हो, उपाध्यक्ष हो या महासचिव हो। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि प्रशांत किशोर को एक राजनीतिक पोजीशनिंग देनी है। प्रशांत किशोर जनता दल यू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर की खास बात यह है कि बीजेपी का 2014 का चुनाव, महागठबंधन 2015 का जिसमें आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी साथ थे, ममता का 2021 का चुनाव, इन सब में अहम भूमिका रही है। और इसके अलावा प्रशांत किशोर ने वो सारे चुनाव पे काम किया जो लगता था कि हार जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने उन सारे चुनावों को जिताया। यानी जैसे कॉफी विद कैप्टन, तब आम पार्टी का बड़ा दबदबा था, लोगों को लगता था कि आप पार्टी जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस जीत गई। उसके साथ साथ जगन मोहन रेड्डी और स्टालिन की कैंपेन भी उन्होंने देखी। यानी प्रशांत किशोर में ये कला है कि जीते हुए मैच को वो हारे हुए मैच को वो जिता देते हैं। उसके साथ साथ प्रशांत की तमाम रीजनल पार्टीज में भी अच्छी खासी दोस्ती है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को क्यों जरूरत है प्रशांत किशोर की। इसके कई कारण हैं। कांग्रेस 2019 के बाद लगातार राज्यों के चुनाव हार रही है। झारखंड में जीती तो भी गठबंधन में, जिसमें जेएमएम बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस छोटी पार्टी थी। इसके बाद कांग्रेस ने 2019 की हार के बाद कोई भी चुनाव नहीं जीता। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस 4 पार्टी के गठबंधन में है। कांग्रेस का संगठन लगातार छोटे बड़े राज्यों में टूट रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की कैंपेन कहीं काम नहीं कर रही है। कांग्रेस को यह भी चिंता सता रही है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के अपॉइंटमेंट नहीं है, टिकट सिस्टम उनका फ्लॉड हो गया है। वैसे ये कहना कि कांग्रेस को एक सीईओ की ज़रूरत है, मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस को फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बाहर से आते हैं, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। और वैसे पहला भी एक प्रस्ताव था जिस पर समन्वय नहीं बन पाया, तब भी प्रशांत किशोर की तरफ से था कि वो एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कैंपेन और बाकी चीज़ों को देखे। लेकिन अब सोच बड़ी हो गई है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि हर नई चीज़ के खिलाफ वहाँ एक साथ लोग आ जाते हैं, लेकिन अब
कांग्रेस को बाकायदा सर्जरी की जरूरत है। ये उनके अस्तित्व का सवाल है। प्रशांत को पहली बार संगठन में रहकर चुनाव और कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का काम करना होगा। अगर ऐसा होता है, ऐसे में उन पर प्रेशर भी जबरदस्त होगा, क्योंकि तब एक एक्सपर्ट की तरह काम नहीं हो सकता। रीजनल पार्टी नहीं है कांग्रेस कि आप सीधे अध्यक्ष से बात करें। आपको तमाम नेताओं के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रशांत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन क्या वो केवल प्रभारी बनकर काम कर पाएंगे, जिसमें आधे लोग संगठन में उनसे सीनियर होंगे? इसके साथ साथ किशोर को कांग्रेस के पुनर्जीवन का काम 3 ताकतों के बीच करना होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, ये 3 नेता हैं। मान के चलिए यानी 3 कांग्रेस है। जब तक एक नेता रहता है तब एक ही कांग्रेस होती है, लेकिन आज 3 कांग्रेस यानी उनके 3 सिस्टम काम करते हैं साथ साथ। यानी आज कांग्रेस में अगर आपको काम करना है तो तीनों का समन्वय जरूरी है। यानी इनसे जुड़े लोगों की फेहरिस्त भी लंबी होगी। लेकिन प्रशांत अचीवर हैं, उन्होंने साबित किया है चुनाव कैसे जीता जाता है। लेकिन राजनीति के नियम अलग होते हैं और यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत के लिए एक और चीज चलेगी, और वो ये है कि वो पॉलिटिकल आउटसाइडर हैं। आज राजनीति में बड़े खानदान के लोगों को पसंद नहीं किया जाता, तभी मोदी और केजरीवाल सफल हैं। और आखिर में प्रशांत को परफॉर्मेंस का मौका कांग्रेस में ही मिलेगा, बीजेपी में तो मिल नहीं सकता। पर सवाल ये भी है कि जब राष्ट्रीय नीति बनती है, पार्टी का कैरेक्टर तैयार किया जाता है, तभी पार्टी खड़ी होती है। यानी ये लेफ्ट होगी या राइट, ये सब प्रशांत को सोचना और समझना पड़ेगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।